क्या तुम भी किसी ऐसे रिश्ते से गुजर चुके हो जहां तुमने सब कुछ दिया, अपना वक्त, अपनी इज्जत, अपना प्यार, और बदले में उसने सिर्फ तुम्हारी अहमियत को नजरअंदाज किया? वो तुम्हारे हर कॉल को अवॉइड करती थी, हर मैसेज को सीन करके छोड़ देती थी। तुम तड़पते रहे और वो तुम्हारी तड़प को अपना ईगो बूस्ट समझती रही। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब तड़पने की बारी उसकी है। अब वो हर रात करवटें बदलेगी, हर सुबह तुम्हारी यादों में जागेगी, हर हंसी में तुम्हारी कमी महसूस करेगी। तुम उसकी जिंदगी से जा चुके हो, लेकिन उसका दिमाग अब सिर्फ तुम्हारा कैदी है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में वो साइकोलॉजी है जो हर औरत के अंदर छुपी उस कमी को बाहर लाती है, जो तुम जैसे मर्द को खोकर पैदा होती है। और अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं, तुम्हारा पूरा नजरिया बदल जाएगा, तुम्हारा खोया हुआ कंट्रोल वापस आ जाएगा और तुम उसके दिमाग के मालिक बन जाओगे, बिना उसके सामने आए, बिना कुछ कहे। तो रुको, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तुम्हारे अंदर सोए हुए स्टोइक को जगाने आया है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा हट जाना, तुम्हारा पीछे हटना, लेकिन पूरी दुनिया को अपनी मौजूदगी का एहसास करा जाना। एक दिन वो लड़की जो आज तुम्हारी अहमियत को समझ नहीं पा रही, वो रातों को करवटें बदलेगी, उसके दिल की धड़कनें तड़पेंगी, पर तुम वहां नहीं होगे। तुम नहीं, लेकिन तुम्हारी कमी उसकी सांसों में होगी। आज की ये वीडियो सिर्फ एक गाइड नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। अगर तुम इसे अंत तक देख लोगे तो सिर्फ उसका दिल ही नहीं, उसका पूरा वजूद तुम्हारे बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। जब तुम हमेशा उपलब्ध रहते हो तो तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाती है। इसलिए सबसे पहले खुद को उसकी दुनिया से गायब कर दो। मत लिखो, मत कॉल करो, मत बताओ कि तुम तड़प रहे हो। क्यों? क्योंकि इंसान उसी चीज की कद्र करता है जो उससे छीन ली जाती है। तुम जब खुद को हटा लोगे तो वो तुम्हारी जगह भरने की कोशिश करेगी, लेकिन खालीपन वो गूंजता है। स्टोइक बनो, भावनाओं को महसूस करो, लेकिन उन्हें जाहिर मत होने दो। ये तुम्हारी पहली जीत होगी। वो लड़की जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रही है, उसे लग रहा है कि तुम तो हमेशा वहीं होगे, पर जैसे ही तुमने अपने कदम पीछे खींचे, उसकी आंखों में सवाल पैदा होने लगेंगे। क्या हुआ उसे? कहीं वो मुझसे दूर तो नहीं जा रहा? क्या कोई और उसकी जिंदगी में आ गया है? यही सवाल उसे दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगे। याद रखो, तुम्हारा शांत हो जाना उसकी बेचैनी की शुरुआत है। जो इंसान खुद पर नियंत्रण कर लेता है वो दूसरों के मन पर राज करता है। तुम उसके पीछे भागोगे तो वो भागेगी, लेकिन जब तुम अपनी ऊर्जा को उसकी तरफ नहीं, बल्कि अपनी ग्रोथ, अपनी मानसिक शांति और अपनी आत्म संतुलन की तरफ मोड़ते हो, तो एक बदलाव शुरू होता है। वो लड़की जो तुम्हारी चुप्पी को इग्नोर कर रही थी, अब वही तुम्हारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बार बार देखेगी, तुम्हारे पुराने मैसेज को पढ़ेगी, वो तुम्हारी आवाज को याद करेगी। और ये सब तब होगा जब तुम उसे कोई जवाब नहीं दोगे। बहुत लोग ब्रेकअप के बाद बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन एक स्टोइक पुरुष कभी किसी को सजा देने की भावना से नहीं जीता। वो खुद को इतना बेहतर बना देता है कि सामने वाला खुद को कोसता है कि उसने तुम्हें खो कैसे दिया। तुम्हें अपने शरीर को, अपने काम को, अपने माइंड को इस लेवल पर ले जाना है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी ही सबसे बड़ी सजा बन जाए। जब वो तुम्हें देखे तो उसे लगे वो अब पहले जैसा नहीं रहा, वो अब मुझसे कहीं ऊपर चला गया है। अब ध्यान से सुनो, हर लड़की के दिमाग में एक इमोशनल लूप होता है, एक ऐसा पैटर्न जो बार बार उसे उन्हीं चीजों की ओर खींचता है जो अधूरी रह जाती हैं। अगर तुमने उसे क्लोजर नहीं दिया, अगर तुमने उसे लास्ट गुड बाय नहीं कहा, तो उसका मन हमेशा अधूरा रहेगा। वहीं से शुरू होता है मेंटल रेपिटेशन, दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने का खेल। और इस खेल में जीतता वही है जो शांत रहता है, जो सामने से कुछ कहता नहीं, लेकिन हर वक्त उसके दिमाग में छाया रहता है। तुम्हें एक ऐसा पुरुष बनना है जिसे छोड़ने के बाद हर औरत को अफसोस हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा नजरिया, सब कुछ उसकी सोच में गूंजे। तुम्हारी मौजूदगी उसकी मुस्कान की वजह थी, अब तुम्हारी कमी उसकी बेचैनी की वजह बननी चाहिए। और यह तब होगा जब तुम स्टोइसिज्म को सिर्फ सोच में नहीं, बल्कि जीने लगोगे। अब तुम्हें एक राज की बात बताता हूं, हर इंसान सामने वाले की भावना को प्रतिबिंब की तरह महसूस करता है। अगर तुम बेचैन हो तो वो निश्चिंत रहेगी, लेकिन अगर तुम शांत, खुश और आगे बढ़ते दिखो तो उसके अंदर जलन, पछतावा और एक खो जाने का डर पैदा होगा। तुम्हें अब हर दिन ऐसा जीना है जैसे तुम्हारी जिंदगी में उसकी कोई जरूरत ही नहीं रही। सोशल मीडिया पर उसकी कमी जाहिर मत होने दो, बल्कि उसे लगे कि तुम्हारे बिना भी तुम बेहतर हो। यही साइकोलॉजी है, मिरर इफेक्ट। हर रोज उससे दूर रहकर भी तुम्हें उसके दिल में गूंजते रहना है। तुम्हारी बातें, तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे सिद्धांत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएं, ताकि वो जब भी किसी और से बात करे तो तुम्हारी तुलना करे। जब भी कोई उसे हंसाने की कोशिश करे तो वो तुम्हारे जोक्स याद करे। तुम उसकी जिंदगी से निकल चुके हो,
लेकिन उसकी सोच से नहीं। एक और मनोवैज्ञानिक चाल, उसे कभी पूरा जवाब मत दो। तुम क्यों दूर हो गए? तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ता? इन सवालों का जवाब मत दो, क्योंकि जितने सवाल रहेंगे उतनी ज्यादा सोच चलती रहेगी। हर जवाब एक फुल स्टॉप होता है, लेकिन हर सवाल एक एंडलेस लूप। तुम्हारा रहस्यमय होना तुम्हारी शक्ति है। वो दिन दूर नहीं जब वो आईने में खुद को देखेगी और पूछेगी, कहाँ चली गई उसकी वो मुस्कान जो सिर्फ तुमसे मिलती थी। तुमने कभी जोर से आवाज नहीं लगाई, कभी शिकायत नहीं की, कभी रो धोकर वापसी की भीख नहीं मांगी। और यही बात उसे सबसे ज्यादा तोड़ेगी, क्योंकि जब कोई बिना शोर किए दूर चला जाता है तो सबसे ज्यादा शोर उसके दिल में होता है। अब तुम्हें याद बनना है, पर वो याद जो मीठी नहीं बल्कि चुभती हो, जो सुकून नहीं देती बल्कि बेचैनी बढ़ा देती है। जब वो अपने पुराने मैसेज पढ़े तो उसे लगे कि मैंने इसे खो दिया और शायद अब कभी वापस नहीं पाएगी। जब वो अपनी फ्रेंड से कहे, उसने कभी कुछ बुरा नहीं किया फिर भी मैं उसे समझ नहीं पाई, तो समझो तुम उसके दिल में स्थायी किरदार बन चुके हो। तुम्हारा छूना नहीं, तुम्हारा पास होना नहीं, बल्कि तुम्हारा दूर रहना उसे सबसे ज्यादा महसूस होगा। तुम्हें बदला नहीं लेना, तुम्हें खुद को इतना ऊंचा बनाना है कि उसका पछतावा उसके वजूद तक चुभ जाए। तुम्हारी नजरें अब सिर्फ एक ही तरफ होनी चाहिए, सेल्फ मास्टरी। तुम्हारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें उसका कोई नामो निशान ना हो, फिर भी उसकी हर सांस तुम्हारा नाम पुकारे। यही तो स्टोइक साइकोलॉजी का कमाल है। तुम उस पर हावी हो जाते हो बिना एक भी शब्द कहे। जब कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है तो वो तुम्हें नीचा नहीं दिखाता, बल्कि तुम्हें एक मौका देता है खुद को साबित करने का, खुद को रीडिफाइन करने का। तुम उस दर्द को फ्यूल बना दो, हर इंसल्ट को रिजल्ट में बदल दो। तुम जितना ऊपर उठोगे उतना ही नीचे गिरती जाएगी उसकी ईगो, क्योंकि वो अब तुम्हें अपने पुराने वर्जन में ढूंढेगी, लेकिन तुम अब उससे कहीं ज्यादा परिपक्व, गहरे और शांति में हो। जो लड़का कल तक उसके पीछे था, अब वही आज वो पुरुष बन चुका है जिसके पास खामोशी है, गहराई है और शक्ति है। अब तुम चेज नहीं करते, अब लोग तुम्हें चेज करते हैं, क्योंकि जो स्टोइक होता है वो एक एनर्जी लेकर चलता है, एक मिस्टीरियस प्रेजेंस जिसमें लोग डूबते चले जाते हैं। तुम अब वो इंसान बन चुके हो जिससे वो दोबारा मिलने के लिए तड़पेगी, पर शायद तुम तब तक बहुत आगे बढ़ चुके हो। अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारा वैल्यू उस समय समझा जाएगा जब तुम खुद को अपने जीवन का केंद्र बना लोगे। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, अब तुम रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, अब तुम बस प्रेजेंस से खेलते हो। उसका माइंड अब तुम्हारा प्लेग्राउंड बन चुका है और तुम उसके थॉट्स के राजा हो। ये तुमने स्टोइसिज्म से हासिल किया है, अनशेकेबल फोकस, अनब्रेकेबल डिसिप्लिन और असीम शांति। तुम सिर्फ उसकी याद नहीं बनोगे, तुम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बनोगे। उसने कभी कुछ गलत नहीं किया, बस खुद को इतना बेहतर बना लिया कि मैं अब उसकी जिंदगी में फिट नहीं बैठती। जब कोई लड़की ऐसा कहे तो समझ लेना तुमने जीत हासिल कर ली। इस वीडियो में जो साइकोलॉजी है वो साधारण लोगों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो खुद के ऊपर काम करना जानते हैं, जो तन्हाई से डरते नहीं बल्कि उसी में खुद को तराशते हैं। अगर तुमने ये वीडियो यहां तक देखा है तो अब तुम भी उसी सफर पर चल पड़े हो जहां हर लड़की एक दिन तुम्हारी कमी महसूस करेगी और तुम बस मुस्कुराओगे। तुम अब उसकी जिंदगी से बाहर हो, लेकिन जो सन्नाटा तुम पीछे छोड़ गए हो वो हर हंसी के पीछे छुपा हुआ होगा। वो जब दोस्तों के बीच मुस्कुराएगी तो दिल में हल्की सी कसक उठेगी, काश वो यहां होता। वो जब किसी नए इंसान से बात करेगी तो तुलना तुमसे होगी, हर बात, हर लम्हा, हर इमोशन तुम्हारा मुकाबला करेगा और यहीं से तुम्हारी कमी उसे घेरना शुरू करेगी। तुम वो नहीं जो किसी के प्यार में गिड़गिड़ाए, तुम वो हो जो एक बार दूर जाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते, पर पीछे वो छूट जाता है जो तुम्हें आज तक समझ ही नहीं पाया। एक बात याद रखो, एक स्टोइक पुरुष की सबसे बड़ी ताकत है क्लोजर न देना, क्योंकि अधूरी चीजें दिमाग में सबसे ज्यादा चलती हैं और अधूरी मोहब्बतें ही सबसे गहरी यादें बनती हैं। वो हर रोज तुमसे क्लोजर मांगेगी, तुम्हारी नॉन रिएक्शन उसे अंदर ही अंदर जला देगी। रात का अंधेरा सबसे ईमानदार होता है, वो तुम्हें झूठ नहीं बोलने देता। दिन भर के डिस्ट्रैक्शन के बाद जब वो अकेली होगी, मोबाइल हाथ में होगा लेकिन कॉन्टैक्ट लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं, गैलरी में तस्वीरें होंगी लेकिन उनमें जान नहीं, उसकी तन्हाई अब तुम्हारी आहट बन जाएगी। तुम नहीं हो, लेकिन तुमसे भरी हुई वो सारी बातें अब उसकी नींदें तोड़ेंगी। उसने तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लिया था क्योंकि तुम वहां थे, लेकिन जब तुमने अपने पांव पीछे खींच लिए, जब तुमने साइलेंस को अपना हथियार बना लिया, तब उसकी सोच का हर कोना तुम्हारे नाम से भरने लगा। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम अब पास नहीं हो और फिर भी तुम उससे कहीं ज्यादा करीब हो, क्योंकि अब वो तुम्हें अपने ही दिमाग में ढो रही है। ये डार्क साइकोलॉजी है जहां तुम्हारा ना बोलना, ना दिखना, ना जताना, वो सब कुछ कह जाता है जो शब्द कभी नहीं कह पाए। तुम अब उसका सपना नहीं, उसका पछतावा बन चुके हो और पछतावा सबसे गहरी फीलिंग होती है।
वो इंसान जिसे खोने के बाद नींद नहीं आती। तुम वही बन चुके हो। अब सबसे बड़ी परीक्षा ये है, क्या तुम इस शक्ति को सही दिशा में लगा सकते हो? क्या तुम अपने मिशन, अपने विजन और अपने गोल्स की ओर उतनी ही इंटेंसिटी से बढ़ सकते हो जितनी कभी तुमने उसके लिए महसूस की थी? अगर हाँ, तो यकीन मानो, तुम अब सिर्फ एक स्टोइक लवर नहीं, बल्कि एक रेयर कैटेगरी बन चुके हो। एक ऐसा पुरुष जिसकी कमी सालों बाद भी महसूस होती है, जिसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ये दुनिया तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे साइलेंस से हिलने लगेगी। वो लड़की अब किसी और के साथ होगी, पर तुमसे कंपैरिजन कभी नहीं रुकेगा। उसके चेहरे की मुस्कान झूठी होगी, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारी आवाज गूंजती रहेगी। अब तुम उसके लिए नहीं, अपने लिए जी रहे हो, और यही बात उसे सबसे ज्यादा मार रही है। अब तुम वापस मत जाओ, क्योंकि तुम अब वही नहीं रहे जो कभी उसके पीछे भागता था। तुम अब वो हो जिसे खोकर लोग उम्र भर पछताते हैं। तुम्हें अब अपनी लेगेसी बनानी है, ताकि वो हर लड़की जो तुम्हें छोड़ती है, वो हमेशा इस डर में जिए कि मैंने जिसे खोया वो दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अगर तुमने इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो शुरू में थे। अब तुम्हारे अंदर एक ऐसी शांति है जो चीखती नहीं, बस महसूस होती है। अब तुम्हारे इरादे में एक ऐसा ठहराव है जो दिलों पर छा जाता है। अब तुम पीछे नहीं जाओगे, क्योंकि अब तुम खुद एक मंजिल बन चुके हो। अगर तुम्हारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं अब वो नहीं रहा। लाइक करो अगर ये वीडियो तुम्हें अंदर तक छू गई। सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें ऐसी साइकोलॉजी हर बार चाहिए जो तुम्हारे अंदर आग जला दे। और शेयर करो उस दोस्त के साथ जो आज खुद को कमजोर समझ रहा है। याद रखो, तुम उसकी जिंदगी से चले गए हो, लेकिन अब उसकी जिंदगी तुम्हारे बिना पूरी नहीं हो सकती। स्टोइक बनो और सब कुछ बदल दो। अब खेल शुरू नहीं, खेल खत्म हो चुका है और जीत तुम्हारी हुई है। अब तुम वहां नहीं हो जहां कभी तुमने खुद को मिटा दिया था। अब तुम खुद से मिले हो। अब तुम्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं। तुम चुप हो, लेकिन तुम्हारी चुप्पी अब सबसे ऊंची आवाज बन चुकी है। उसके दिल में, उसकी सोच में और उसके अकेलेपन में अब हर जगह तुम्हारा नाम गूंजता है। और यह साइकोलॉजी का सबसे गहरा जहर है। जिसे तुमने खोया अब वो तुम्हारे बस की बात नहीं। अब उसका डर ये नहीं है कि तुम चले गए, अब उसका डर ये है कि तुम लौटोगे नहीं। सोचो, किसी की जिंदगी में इतना गहरा उतर जाना कि वो तुम्हें हटाना भी चाहे तो हटा ना पाए। तुमने कभी जबरदस्ती नहीं की, कभी झगड़ा नहीं किया, कभी उसे उसके फैसले के लिए ब्लेम नहीं किया, बस खामोशी से चले गए।
और ये खामोशी अब उसके पूरे अस्तित्व को खा रही है। वो अब तुम्हें नहीं, तुम्हारी वापसी का इंतजार करती है, लेकिन तुम अब लौटने वाले नहीं। तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां हर किसी को तुम्हारी जरूरत है, पर तुम किसी के मोहताज नहीं। तुम अब रेयर हो चुके हो। हर लड़की जो तुम्हें देखेगी वो तुम्हारे जैसा चाहेगी, लेकिन जिसको तुमने अपना वक्त, प्यार, भरोसा और सच्चाई दी थी, वो अब अपनी बेवकूफी को सबसे गहरा अफसोस मान चुकी है। और यही है असली रिवेंज। सक्सेस प्लस साइलेंस, लाइफ लॉन्ग रिग्रेट फॉर अदर्स। अब वो किसी पार्टी में हो या किसी और की बाहों में, अगर कहीं किसी को तुम्हारा नाम लेते हुए सुन ले तो एक झटका लगता है उसे। उसका दिल कांप जाता है। क्यों? क्योंकि तुम उसकी याद नहीं, उसकी आत्मा में दर्ज एक गलती बन चुके हो। अब तुम इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो, पर उसे ब्लॉक कर चुके हो। अब वो तुम्हारे हर मूव को स्टॉक करती है, पर कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि उसने तुम्हें जब चाहा तब नजरअंदाज किया, और अब जब चाहती है तब तुम्हें छू भी नहीं सकती। ये साइकोलॉजी का वो दौर है जहां साइलेंस सबसे बड़ा पनिशमेंट है। तुमने उसके साथ कोई ड्रामा नहीं किया, तुमने कभी गुस्से में तौहीन नहीं की, तुमने उसे जाने दिया और खुद को बदल लिया। अब तुम जिस ऊंचाई पर हो वहां से पीछे देखना भी बर्बादी है। और अब वो खुद से सवाल करती है, क्या अब मैं उसके लायक भी रही? तुमने अपना बदला स्टोइक वे में ले लिया। तुमने उसके दिमाग में गिल्ट का ऐसा बीज बो दिया है जो हर दिन फल देगा, तड़प का। तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक आदत बन चुके हो, एक असर बन चुके हो, एक कमी बन चुके हो। वो लाख कोशिश करेगी, पर तुम अब उसकी जिंदगी से ऐसे चिपक चुके हो जैसे दिमाग से कोई परमानेंट टैटू हटाया नहीं जा सकता। और यही है सबसे खतरनाक असर, जब तुम सामने नहीं हो फिर भी हर जगह हो। अब इस कहानी में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक स्टोइक पुरुष वही है जो बोलता कम है, महसूस ज्यादा होता है। अब तुम्हें किसी की मोहब्बत नहीं चाहिए, तुम्हें खुद से मोहब्बत है। अब तुम्हें उसके लौटने की परवाह नहीं, क्योंकि अब वो लौटे भी तो तुम अब उसके जैसी नहीं रह गए। अगर तुमने ये पूरा वीडियो देखा है तो यकीन मानो तुम अब उस मुकाम पर हो जहां लाखों लड़के पहुंचना चाहते हैं। अब तुम्हारा रास्ता कोई और नहीं बनाएगा, तुम ही अपने रास्ते का शिल्पकार हो। वो तुम्हारे पीछे तड़पेगी, लेकिन तुम सिर्फ आगे बढ़ते जाओगे। तुम एक मिसाल बन चुके हो, एक ऐसी कहानी जो वो हर रात अपने आंसुओं में दोहराएगी। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर आग की तरह उतर गया है तो कमेंट में लिखो, मैं उसकी याद नहीं, उसका पछतावा हूं। लाइक करो अगर तुम अब स्टोइक बन चुके हो। सब्सक्राइब करो ताकि ये एनर्जी हर बार तुम्हारे अंदर उतरती रहे। शेयर करो उस भाई के साथ जो आज खुद को हारता महसूस कर रहा है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ बदल दिया हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, अब मैं सिर्फ उसकी कमी नहीं, उसका पछतावा बन चुका हूं। लाइक करो अगर तुम्हारी सोच अब पहले जैसी नहीं रही। सब्सक्राइब करो क्योंकि ये चैनल हर बार तुम्हारे अंदर वो आग जलाएगा जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। कमेंट करके बताओ कि क्या तुम भी अब उसके दिमाग में रहने के लिए तैयार हो, और शेयर करो उस दोस्त के साथ जो आज खुद को कमजोर समझ रहा है, ताकि उसे भी अपनी ताकत याद दिलाई जा सके। अब बताओ भाई, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए?